एक ऑटोमेशन फीचर ऐड किया हुआ है। अगर आप देखें तो अगर आप इसको ऑफ करें तो इट्स सी थ्रू, और अगर इसको आप ऑन करें तो अगेन ब्लाइंड। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अदनान शुएब और 101 के एक नई एपिसोड में दोबारा आपके खिदमत में हाजिर हैं। आज अगर बहुत स्पेशल है, इट्स अ 2 कनाल हाउस डिज़ाइन बाय मज़हर मुनीर इन DHA फेज 6। तो आइए इस घर को स्टडी करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये घर की एलिवेशन अगर आप देखें, इसमें एक बड़ा स्पेशल मटेरियल लगा हुआ है विच इज़ WPC, वाटर प्रूफ, हीट प्रूफ। इसको आउटडोर में कुछ नहीं होता। अब बहुत नए मटेरियल्स आना शुरू हो गए हैं जो आउटडोर के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, टाइल्स एंड फिनिशेस एंड पेंट एंड कोटिंग्स वगैरह। तो लेट्स स्टार्ट द हाउस विद द मेन एंट्रेंस और फिर देखते हैं। ये घर बेसिकली नेम ट्रेडिंग बिल्डर्स ने बनाया, इट्स अ बिल्डर हाउस, और इसका पर्पस था टू सेल द हाउस इन अ वे के इसको सेमी फर्निश करके बेचा जाए। वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द मेन एंट्रेंस। तो इस घर की जो खास बात है कि आज हम इस घर के अंदर मटेरियल्स को ज़रा डिफाइन करेंगे कि व्हाट आर द लेटेस्ट ट्रेंड्स इन द मार्केट और किस तरह की हार्डवेयर और मटेरियल यूज़ हो रहे हैं। अगर हम मेन डोर के अंदर से यूज़ करें तो आजकल ब्लैक फिनिशेस बहुत इन हैं एंड दिस इज़ नाउ इन फैशन। ये कलर बहुत अच्छा लग रहा है आजकल घरों के अंदर। सो आए घर के अंदर चलते हैं। ये घर की मेन एंट्रेंस है। व्हेन यू एंटर द हाउस, ऑन माय लेफ्ट इज द पाउडर रूम। अगर हम पाउडर रूम को देखें तो अगेन द डोर फिनिशेस एंड अगेन वी हैव यूज्ड ब्लैक फिनिश क्रोम हैंडल्स। WC का अगर आप साइज देखें विद कोरियन वैनिटीज एंड ओल्ड पोर्सलिन स्पेनिश टाइल्स। सो दिस इज द पाउडर ऑफ द हाउस। और जब हम पाउडर रूम से निकलते हैं, दिस इज द अगेन द मेन लॉबी, द स्टडी ऑफ द हाउस विच आर मोर लाइक यू कैन से पब्लिक एरियाज ऑफ द हाउस। और इस लिफ्ट के ऊपर अगर आप क्लैडिंग देखें तो दिस इज AGT पैनलिंग। इट्स अ टर्किश मटेरियल, शीट्स हैं ये, और ये बहुत अच्छी क्वालिटी की शीट्स हैं ये वाली। हाउस हैज़ बीन डन बाय ब्राइटो पेंट्स, लग्जरी कोट्स, और अगर लग्जरी कोट्स ना होते तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था इसको ब्लेंड करना। एनीवे, दिस इज़ अ डाइनिंग एरिया विद अ बिग विंडो एंड अ टेबल फॉर 12 पीपल विद अ कंसोल एंड अ कैबिनेट। तो शैंडलियर्स अगेन नेम ट्रेडिंग, तो बड़ा मज़ेदार और प्ले किया गया। अगर हम फ्लोर को थोड़ा सा दिखाएं तो वी हैव यूज 3x6 टाइल्स, और ये करारा टाइल्स हैं और बहुत ही खूबसूरत टाइल्स हैं, बिग पीसेस ऑफ टाइल्स। पेंट्री एरिया हैज़ अ डोर विद द ग्लास। ये हमारे पास एक पेंट्री है छोटी सी विच इज़ अ डर्टी किचन एरिया एंड देयर इज अ पेंट्री। और ये शटर्स भी सॉलिड शटर्स हैं और इम्पोर्टेड शटर्स हैं। वी हैव गिवन बिल्ट इन वॉशिंग मशीन्स, sinks and the range in this pantry with the servant kitchen area, and then this door leads to the master kitchen of the house. This kitchen is Diesel Scavallini Italian kitchen. If you see, with metal wire gauze glass shutters, amazing finishes, appliances Franke Italian again। और इस किचन की जो पोजीशन है घर के अंदर अगर आप देखें तो मैं अगर यहाँ पे आइलैंड पे खड़ा होता हूँ, सो इट्स क्लियर व्यू टू आउटसाइड। मैं चाहूँ तो उसको ब्लाइंड भी कर सकता हूँ, चूँकि नेचुरल आउट यहाँ से आ रही है, एंड आई हैव अ व्यू टू द लाउंज एज वेल। अगर मैं देखूँ तो डोर से मुझे लाउंज भी नजर आता है। सो फ्रॉम द किचन पार्ट नाउ वी मूव टू द सेमी पब्लिक एरिया ऑफ द हाउस, which is this small lobby which is leading to the private area of the house and the public area of the house। और ये किचन है और किचन के सामने इज अ ब्यूटीफुल विंडो। इफ कैमरा फॉलोज मी, वी हैव सेंसर लाइट्स इन द स्टेयरकेसेस जो ऑटोमेशन के साथ हैं। अगर सीलिंग को देखें तो अगेन आई हैव यूज्ड वुडन पैनल्स इन द सीलिंग, बीच कलर, टू गिव दिस हाउस अ न्यू इफेक्ट। और बीच में हमने ब्लैक के साथ लेके टू इनहांस द सीलिंग ट्रीटमेंट ऑफ द हाउस। ब्लैक रेलिंग, कोरियन हैंड रेल है और ब्लैक ग्लास यूज किया मैंने टिंटेड। So drawing room area is very interesting. It's a level down area. मज़ेदार इंटरेस्टिंग बात है कि इस विंडो से you have a connection between the lounge and the dining and the pool area downstairs. The lounge of the house, अगर आप देखें तो ये एक डबल हाइट लॉबी है लाउंज की अगेन।
face the pool and the lobby and the lounge and the drawing room. So somehow the house is interconnected. आप चाहें तो उसको semi private भी कर लें और open भी कर लें. So from this lounge window again, we have a small patio outside, जहाँ पे शाम को आप बैठ सकते हैं. बाहर से भी इसका access है, उसका access अंदर से भी है. So later on we'll go out in the patio as well. अगर हम सीलिंग को देखें अगेन तो ये हमने AGT पैनल्स यूज़ किए हैं, which are Turkish panels to create this amazing fireplace. तो अगर हम मास्टर बेडरूम देखें, इट्स अ बिग साइज बेड विद 2 सिटिंग एरियाज. और इसमें जो सबसे अच्छा फीचर है कि प्रॉब्लम आती है कि जब बाथरूम आपका कमरे में वी हैव यूज्ड ग्लास, और ग्लास के साथ हमने एक ऑटोमेशन फीचर ऐड किया हुआ है. अगर आप देखें तो अगर आप इसको ऑफ करें तो इट्स सी थ्रू, और अगर इसको आप ऑन करें तो अगेन ब्लाइंड. सो दिस इज द न्यू फीचर वी हैव एडेड इन दिस हाउस. वो बिल्कुल he and she कॉन्सेप्ट पे डेवलप की हुई है. दैट दिस इज द he area and this is the she area. अगेन यू कैन सी ब्लैक मैट हैंडल्स विच आर वेरी नाउअडेज. और अगर आप इसकी एक्सेसरीज देखें, ये सब इसमें ऑटोमेशन के साथ चीज़ें हैं और लाइट इफेक्ट के साथ चीज़ें हैं. दिस इज द गेस्ट बेड, अ सिंपल बेड. एज आई टोल्ड यू बिफोर, इट्स अ सेमी फर्निश्ड हाउस. तो इसमें कर्टन्स और कुछ फर्नीचर आइटम्स हैं. और इसका अगर वॉशरूम अगर हम देखें, दिस इज़ अ स्मॉल ब्रिजिंग लॉबी अपस्टेयर्स. अगर हम देखें तो लिफ्ट वो आती है. देयर इज़ अ मेड रूम ओवर देयर एंड देयर इज़ अ टेरेस डोर. अ वेरी नाइस शैंडलियर फ्रॉम NTC. यू कैन सी द लाइट. ये शाम का वक्त है, अराउंड 6 o'clock, और घर में बहुत अच्छी लाइट है. अगर इस लॉबी को देखें तो ये लॉबी है जो आपके ग्राउंड फ्लोर लाउंज को कनेक्ट करती है ऊपर वाले लोगों के साथ, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. अक्सर होता है कि लोग आपके दूर चले जाते हैं, बट इन दिस हाउस योर बेडरूम्स आर ऑलमोस्ट अटैच्ड टू द मेन लाउंज एरिया ऑफ द हाउस. सो दिस इज द किचन, फर्स्ट फ्लोर लाउंज. दिस इज द किचन, very nicely done by Name Trading, amazing Korean furniture and a cabinet. और अगर आप chandelier देखें, I've tried to put some green into it with some mauve and a beige color to blend it out. और इसको भी terrace लगता है बाहर की तरफ, which is going to be green finally initially. और windows हैं. So finally we're in the last floor of the house, which is the basement. So if you follow me from this lobby, we come to a very intricate staircase. और यहाँ से अगर हम देखें तो I can see the whole pool area, which is not filled yet. We have a outdoor patio. अगर हम जाएं इसमें तो it's a wall treatment, जहाँ से natural light और air ventilation है, ताकि पूल की जो moisture है उसको problem ना हो. And if I see there's a huge pool area जिसके ऊपर वो डबल लाइट स्काईलाइट आ रही है. We have one WC, one powder room, we have a home theater. And we have a gym as well, and this is the place where the whole family can enjoy their summers and winters. So अगर इस तरफ कैमरा दिखाया तो we have a window which is again a lounge in the basement as well. Coming back to the part, अगर आप देखें तो सीलिंग पे भी मैंने WPC लगाई है ताकि ये वाटरप्रूफ है, मॉइस्चर से इसको कुछ नहीं होता. बैक वॉल पे we have two-way lights and green shrubs and meshes. This is the lounge area with a big chandelier with the different types of sitting areas in the lounge, ताकि इसमें 3-4 families बैठ सकें. तो अगर हम देखते हैं तो we have a guest bed in the basement.
Again, the floor is solid floor from Name Trading. और देखें तो लाउंज से जब आप गेस्ट बेड से बाहर आते हैं, सो यू हैव अ बिग ग्लेजिंग विंडोज, लाइट बहुत अच्छी आती है, यू कैन सी द होल व्यू. इफ यू वांट टू कवर देम अप विद द कर्टन्स यू कैन इवन डू दैट. अगेन द लिफ्ट इज कमिंग डाउनस्टेयर्स और यहाँ से आपके पास पूल का व्यू है सारा. राइजर जो हैं बड़े अच्छे रखे हुए हैं, आपको बिल्कुल इसमें थकावट महसूस नहीं होती, विच इज़ अगेन अ वेरी नाइस. वरना इतनी स्टेयरकेस पे चढ़ना हो तो आप बहुत जल्दी थक जाते हैं. सो फॉर मी द हाउस इज़ वेरी नाइसली डन और थैंक्स टू नेम ट्रेडिंग बिल्डर्स कि ये घर उन्होंने मेरे साथ मिलकर बड़ी जल्दी बनाया. आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग दैट. और इंशाल्लाह इस तरह के और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अनकरीब आने वाले हैं, तो आपसे साथ दोबारा मुलाकात होगी एक अगली एपिसोड में. तो स्टे विद मी. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.